मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी जो पेन नहीं करती थी, मगर मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने डॉक्टर मानसी से चेकअप कराया। उन्होंने कुछ टेस्ट बताए थे। उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक कैंसर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। इन्होंने सक्सेसफुली अपनी सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट की और अब ये फॉलोअप पर आते हैं। सारा फॉलोअप एग्जामिनेशन इनका ठीक है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई, कैसे डिटेक्ट हुआ, फिर क्या स्टेप्स इन्होंने फॉलो किए, क्या क्या ट्रीटमेंट ली और क्या इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ थी जो पेन नहीं करती थी, मगर मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने डॉक्टर मानसी से चेकअप कराया। उन्होंने कुछ टेस्ट बताए थे। उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में एक कैंसर है। मुझे बहुत घबराहट हुई, लेकिन मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही। उस टाइम मैं सब अपना भूल के सर्जरी वही दिमाग लगाया मैंने, और सब मैंने कहा ये कराना ही है। तो मेरे को डर तो लगा, लेकिन ये सब हो गया। अब उसके बाद में कीमो की बारी आई मेरी। तो कीमो डॉक्टर पूजा बब्बर ने की थी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और बहुत मेरे को थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन सब अच्छे से हो गया। सब मेरा टाइम वो बहुत अच्छा से निकल गया और मैंने अपना खाने पीने का और जो भी उन्होंने डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था वो मैंने सब कंप्लीट करके आज मैं बिल्कुल ही स्वस्थ आपके सामने दिख रही हूँ। मेरे को 2 साल हो गए, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं फॉलोअप के लिए 3 मंथ के बाद आती हूँ। जैसे जैसे डॉक्टर बुलाती है उस हिसाब से मैं आती हूँ। उसके बाद मेरा सब कुछ सबसे सही हो गया। मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी झिझक, कोई भी किसी भी तरीके की नहीं करना है आपको। जैसे ही आपको पता चले इस तरह की फीवर्स से मेरा कहना है कि जैसे ही पता चले आपको कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, गांठ है, तो आप बिना किसी संकोच के आप तुरंत डॉक्टर से दिखाइए, सलाह कीजिए उनसे, और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कभी सर्जरी नहीं हुई थी, तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी हिम्मत रखी है इन्होंने, जैसे इन्होंने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन की है। एक्चुअली जब इन्हें अभी फॉलोअप पर देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि इन्होंने इतनी ट्रीटमेंट ली थी। ये इनकी केयर गिवर है, ये भी इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि केयर गिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ में आना, ट्रीटमेंट के दौरान केयर करनी, कितनी सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, डॉक्टर से कम्युनिकेशन होता है, हॉस्पिटल विजिट्स होती है, और ये सारी चीजों इन्होंने बहुत अच्छे से संभाली है। तो हम इनका भी एक्सपीरियंस जानते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए जहाँ तक सवाल है इस बीमारी का, तो नो डाउट बीमारी सुन के आदमी बहुत घबरा जाता है। और चूंकि हम इस जगह से निकल चुके हैं, हम भी घबराए थे और घबरा के हम कई हॉस्पिटल्स में कंसल्ट किया। हमने ये किया कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, क्योंकि ये बीमारी से आदमी को एकदम से घबराहट हो जाती है, क्योंकि नाम ही इसका ऐसा है कि इससे बिल्कुल आदमी घबरा जाता है और अपना पेशेंस खो देता है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमें भी फिर पेशेंस हमने बनाया और जो है फिर हम यहाँ पे सर्जरी के लिए आए। डॉक्टर मानसी ने सर्जरी की, सर्जरी सक्सेसफुली। उसके बाद सर्जरी के बाद उन्होंने एकदम रिकमेंड कर दिया ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमें भी लग रहा था कि भाई हमें रेडिएशन और ये सब चीजें, कीमो वगैरह कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, उसके लिए हमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। तो नो डाउट हमारी किस्मत अच्छी थी जब ऊपर वाले ने हमें गाइड किया कि डॉक्टर पूजा बब्बर हमें ऐसी डॉक्टर मिली कि हमारी पूरी इतनी लंबी जर्नी जो चली है कीमो की 16 साइकिल प्लस एडिशनल और थी, पता ही नहीं चला। क्योंकि इस कीमो में परेशानी जरूर आती है, क्योंकि चेंजेस आते हैं, आपको तरीके की परेशानी आएंगी, वोमिटिंग फीलिंग होगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सारे टेम्परेरी हैं। और दूसरी चीज, अगर डॉक्टर आपके साथ है, डॉक्टर का फॉलो आपके साथ है, आपका एक विश्वास डॉक्टर पे है,
तो आपको इस बीमारी का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने फील किया है कि हमें कई बार रात को 11 बजे भी 12 बजे भी हम लगता था कि भाई कैसे करें। हम डॉक्टर पूजा को व्हाट्सएप करते तो एकदम रेस्पॉन्स आता था, तो हमारा आधी बीमारी उसी वक्त दूर हो जाती थी। सुबह होने में जब ये बुलाती थी तो वो कहती थी ठीक है, आप तो हम तो कह रहे आप जाएंगे ना जाए, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन तुरंत ये बताती थी ये टैबलेट ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है डॉक्टर पे विश्वास, और डॉक्टर आपको कितना ट्रीटमेंट दे रहा है और कितना आपको अपना टाइम दे रहा है एक पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के लिए डॉक्टर एक गॉड है और ये मुश्किल से मिलते हैं। और डॉक्टर को भी चाहिए कि भाई पेशेंट को इसी तरीके से ट्रीट करे कि भाई ये मेरा बहुत वैल्यूबल पेशेंट। पेशेंट बहुत होते हैं लेकिन हर पेशेंट वैल्यूबल है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। डॉक्टर पूजा का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हम फॉलोअप पे आते हैं 3-3 महीने पे, तब भी अपना ऐसा नहीं है कि हमारे फॉलोअप पे हम पूरा टाइम देती है। तो आपका कोई लास्ट मैसेज जो पेशेंट अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनकी फैमिली में ये न्यूज ब्रेक होती है, उनको बड़ी एक इमोशनल ट्रॉमा भी है, डेफिनेटली एक मेंटल ट्रॉमा है, तो आपका कोई मैसेज उनके आसपास उनके घर वालों के लिए कि कैसे उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, एक मेंटली और इमोशनली? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, ऐसे अगर कोई चीज डिटेक्ट होती है तो आपको सबसे पहले अपनी हिम्मत रखनी है, आपको पेशेंस नहीं खोना है। और पेशेंस अगर आप होंगे तो आपको कोई भी डिसीजन लेने में गलती भी हो सकती है। पेशेंस से आप कोई डिसाइड करोगे तो आपको अच्छे ही डिसीजन होंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आए। ट्रीटमेंट डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, डॉक्टर कैसा आपको ट्रीट कर रहा है और आप सही जगह आ रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आप बिल्कुल अच्छे से हो जाओगे, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस क्या होता है कि इग्नोरेंस इस बीमारी को और बढ़ा देता है, जो कि डॉक्टर के लिए भी एक परेशानी बढ़ जाती है कि अगर हम अर्ली स्टेज में चले गए तो ट्रीटमेंट इजी है और जल्दी संभव है, और अगर आपने उसको बढ़ा लिया तो डॉक्टर के लिए भी इट विल बी डिफिकल्ट। So, thank you everyone.